हेलो एवरीवन, कॉस्मोस विद मिता मेरे इस चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। देखते हैं आज आप किस एनर्जी में रहेंगे। कल जो एटेड पोर्टल खुला उसका आपकी लाइफ पे क्या असर हुआ है वो देखेंगे आज हम यहाँ पे। तो देखते हैं आज आप किस एनर्जी में रहेंगे, आपके ऊपर क्या इफेक्ट हुआ है इसका। ठीक है, तो रोज की तरह 3 डेक यूज करूंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स। मेरे व्यूवर्स का आज का दिन कैसा रहेगा, किस एनर्जी में रहेंगे मेरे व्यूवर्स, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स। ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। सभी साइन के लिए होती, पर्टिकुलर किसी एक साइन के लिए नहीं है। एक सभी राशियों के लिए है, पर्टिकुलर किसी एक राशि के लिए नहीं है। उसके बावजूद भी राशियां मैं आपको बताती हूँ जो निकल कर आती हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूवर्स का आज का दिन कैसा रहेगा जी। 3 कार्ड दीजिए एंजल्स, 3 कार्ड। ये एक कार्ड गिरा है अभी तो। 2 मोर कार्ड एंजल्स, 2 मोर कार्ड। सेकंड कार्ड हमारे पास एम्परर है। फर्स्ट हमारे पास स्ट्रेंथ है, सेकंड हमारे पास एम्परर है, थर्ड है हमारे पास टावर, जस्टिस, हाई प्रिस्टेस। कलेक्टिव एनर्जी है हाई प्रिस्टेस। बॉटम से है जस्टिस, ओवरऑल एनर्जी है जस्टिस की। काफी लोगों के साथ जो है कुछ ऐसा हुआ है, न्याय की एनर्जी है गाइस। किसी न किसी तरह का आपको या आपके कर्मा का जो रिजल्ट है वो आपको मिला होगा या मिलने वाला है आने वाले टाइम में, बहुत कुछ ही टाइम में। मतलब ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव ये सब आपके कर्मा पर डिपेंड करता है। पास्ट लाइफ कर्मा का भी कुछ अगर यदि कुछ पेंडिंग होगा तो वो भी आपको इसमें दिखाई देगा, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव मैंने आपको सभी बताया, तो आप उससे होपलेस ना हो। जो भी होगा जैसा भी होगा आप उससे बाहर निकल पाएंगे। ठीक है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है और स्ट्रेंथ है हमारे पास, हाई एम्परर है, टावर है। और कुछ ना कुछ किसी का जो है वो जैसे होता है ना, एक घमंड, एक अहंकार, वो टूटा है ना। मतलब वो किसी का टूटा है ऐसा, इस तरह से कि मतलब अब उनको एहसास हो रहा है। जैसे हो सकता है ना कुछ गलतियां हो जाती है हमसे लाइफ में और हम सोचते हैं कि नहीं हम ही सही हैं, तो ऐसा नहीं होता है ना। गुस्से में कभी अच्छा नहीं होना है किसी का भी। ठीक है, 2 नंबर है हमारे पास, यहाँ से 8 नंबर है, 4 है हमारे पास, 7 है और 2 की एनर्जी इस डेक से निकल कर आई है। राशियां जो यहाँ से निकल कर आई है वो मैं बता देती हूँ। लिब्रा है हमारे पास, मेष राशि स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है यहाँ पे। और फिर है हमारे पास लियो और कर्क राशि। इस डेक से भी देख लेते हैं क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल। कुछ लोग जो काफी टाइम से मेहनत कर रहे थे, किसी भी फील्ड में हो या किसी भी सेक्टर में हो, XYZ कुछ भी हो सकते हैं आपकी प्रॉब्लम, है ना। तो चाहे वो घर फैमिली को लेकर हो, ऑफिस वगैरह को लेकर हो या अदर सेक्टर में कहीं भी हो, तो वहाँ आपने बहुत ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे 100% आपने दिया है, आपको अब तक उसका कोई न्याय नहीं मिला। मतलब आप हिम्मत ही नहीं कर पा रहे थे आगे बढ़ने की, कुछ करने की, लेकिन आपने हिम्मत जुटाई है, आप आगे बढ़े हैं और वो चीज़ का रिजल्ट आपको मिला है या मिलेगा बहुत जल्द। ये एटेड पोर्टल का असर है गाइज। ये जो मतलब पोर्टल है खुला है उसका असर है ये। जस्टिस की एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी जो है वो जस्टिस की है। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स। 3 कार्ड्स थे, 2 कार्ड आ गए हैं हमारे पास। पहला है द सन, फिर है 6 ऑफ कप्स। 1 मोर कार्ड एंजल्स, 1 मोर कार्ड।
वन मोर कार्ड एंजल्स। आगे हमारे पास एक ही कार्ड आया है जो कि है हमारा नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और हाई प्रिस्टेस। हाई दोनों डेक से हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है ना। कुछ न कुछ, अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किसी न तरह की गुड न्यूज़ मिली है। कुछ सच आप खुद छुपा रहे थे किसी से, यदि हिम्मत नहीं कर पा रहे थे बताने की, तो वो आपने बता चुके हो या बताने वाले हो, बताने की सोच रहे हो। और कुछ लोगों का जो सच है वो सामने आ सकता है ना। जो छुपाने की कोशिश भी कर रहे हैं ना, तो वो सच जो है सामने आएगा। किसी अदर पर्सन का भी यदि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा आपको लगता हो कि इसके साथ ऐसा हो सकता है, ये ऐसा आपको चीट कर रहा है, ये XYZ जो भी कुछ होगा, तो वो आपके सामने आने का एक चांस है। लोगों का मैं यहाँ फील कर पा रही हूँ कि कुछ सी मतलब जैसे हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हों, तो वहाँ से उनका जो एक तरह से कनेक्शन है ना, वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, या हो चुका होगा कुछ लोगों का। इधर से हमारे पास राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और लियो। कुछ लोगों के लिए जैसे कुछ पाना चाह रहे थे, उनकी विश थी, जैसे ऐसी किसी चीज़ को पाना, जुनून था एक तरह से कि ये तो मुझे होता है ना, किसी भी चीज़ को लेकर होता है कि, तो वो जैसे उनको मिल चुका है। ये किसी जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है कि जो आप चाह रहे थे वो आपको मनमाफिक आपके साथ, वो मतलब वो चीज़ें आपके साथ हुई हैं, आपको वो मिली है चीज़ें। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपका मैनिफेस्टेशन एक तरह से पूरा हुआ है। कुछ लोग हैं जो पास्ट की मेमोरीज को मतलब याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का मतलब डिस्कशन दिख रहा है। ये हो सकता है कि आप अपने बड़ों से किसी तरह की कोई सलाह मशवरा कर रहे हो, करने की सोच रहे हो। ये मुझे यहाँ तक ये दिखाई दे रहा है कि किसी, जैसे होता है ना, कहीं हमारी कोई प्रॉपर्टी वगैरह रहती है गांव विलेज वगैरह में, तो यानी उसके बारे में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो अब तक लग रहा था आपको कि बहुत डिले हो रहा है, आज होगा डिसीजन, कल होगा, ऐसे करते करते जो आपका डिले होता जा रहा था, वो होता हुआ दिखाई दे रहा है बहुत जल्द। उसके बारे में एक तरह से डिस्कशन मैं यहाँ देख पा रही हूँ। यहाँ एनर्जी निकल कर आई, तो किसी न किसी की एनर्जी तो है ही है। किसी न किसी बुजुर्ग महिला से कोई गिफ्ट, मतलब आपसे एज में जो बड़ी है, कुछ भी, कोई भी हो सकता है, मदर हो सकती है, मदर इन लॉ हो सकती हैं, XYZ जो आपसे एज में कोई भी हो। घमंड और गुरूर तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों का ईगो खत्म हुआ है, यानी लाइफ से कोई कर्मा साइकिल था जो आपका, वो एंड हुआ है। या आपके फैमिली में किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति की, आपसे जो एज में बड़ा हो, फादर हो सकते हैं या दादाजी वगैरह हो सकते हैं, नाना जी वगैरह हो सकते हैं, किसी न किसी तरह की कोई बैड न्यूज़ रिसीव हो सकती है आज के दिन आपको। कुछ लोगों को रिसीव हो सकती है किसी तरह की बैड न्यूज़, और ये हो सकता है कि वो काफ़ी टाइम से परेशान थे, मतलब बहुत ज़्यादा, या उनकी हरकतों से भी आप परेशान हो सकते हैं। सॉरी गाइज, मुझे यहाँ मैसेज आ रहा है तो मुझे बोलना पड़ रहा है कि कई बार होता है कि जैसे कई बुजुर्ग भी बहुत परेशान कर लेते हैं घर परिवार में, तो एक तरह से ऐसा कुछ टावर मोमेंट आया है या आएगा जो कि आप सोचेंगे कि अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, इस तरह से कुछ लोग सोच सकते हैं। अधिकतर लोगों पे माँ शक्ति की कृपा है, यानी जो आप मैनिफेस्ट करेंगे वो चीज़ें आपको मिलेंगी। या ये भी बोल सकती हूँ मैं कि किसी ईगोइस्टिक नेचर के व्यक्ति से आप बहुत परेशान थे, हर्ट थे, आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। ये उनका जो एक कार्मिक साइकिल था आपका उनके साथ, तो वो खत्म हुआ है। वहाँ भी आप कई लोग सोच रहे होंगे कि ये कब तक मुझे परेशान करेगा, ये कभी तो थकेगा, कुछ है ना, XYZ कुछ भी, वो एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। तो किसी की तो है, किसी तरह की न्यू बिगनिंग की एनर्जी है कि कुछ तो नया स्टार्ट होगा। आज के दिन भी हो सकता है या एक दो दिन में हो चुका होगा या होने वाला होगा आगे। किसी न किसी तरह का कोई गिफ्ट रिसीव हो सकता है आप लोगों को गाइज। ये आपको मैंने बताया कि आपसे एज में जो बड़ी हैं वो दे सकती हैं आपको, वो कुछ भी हो सकता है। फिर वो
पैसों से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम थी, वो कब से आपको लग रहा था कि कब तक खत पूरी होगी, कब तक ये परेशानियां झेलेंगे। कई लोगों का रहता है ना कि बहुत मेहनत करते हैं फिर भी वो मतलब एक तरह से परेशान रहते हैं, तो वो परेशानियां खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। उसको थोड़ा सा टाइम और लग सकता है, बट होंगी। किसी देवी माँ के दर्शन आप कर सकते हैं आज के दिन, ज़्यादातर लोग सोच सकते हैं। कहीं ऐसा जहाँ आपको लगता है कि यहाँ तो मतलब जैसे फर्स्ट टाइम आप गए हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ। मदर से रिलेटेड किसी तरह की कोई गुड न्यूज रिसीव हो सकती है, मतलब ये जो गिफ्ट है हो सकता है कि आपको आपकी मदर की तरफ से मिल रहा हो, ये भी हो सकता है। प्रॉपर्टी या पैसे से रिलेटेड भी कुछ डिसीजन हो सकता है, जो मैंने आपको बोला कि किसी पैतृक संपत्ति का जैसे बंटवारा टाइप होता है, उस हिसाब से। वो कल भी ऐसी इस तरह की एनर्जी निकल कर आई थी और आज भी आई, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा ये डिसीजन। वो इसका हो सकता है कि काफ़ी लोग मतलब बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे कि पता नहीं ये कब होगा कब होगा, तो वो होने वाला है या हो चुका होगा। पैसों से रिलेटेड कुछ न कुछ गेन हो सकता है, फाइनेंशियल गेन की एनर्जी है। तो ज़्यादा कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि किसी न किसी तरह का मतलब छोटा मोटा या बड़ा कैसा भी मतलब कुछ तो फ़ायदा होगा पैसों से रिलेटेड कहीं से भी। कई बार ऐसा होता है कि हमें मतलब अंदाज़ा भी नहीं होता है कि यहाँ से हमको पैसा मिल सकता है, वहाँ से भी पैसा आपको मिल सकता है। हाई प्रिस्टेस कार्ड हमारे पास आया है द फूल के साथ और एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो किसी न किसी तरह की गुड न्यूज़ ऐसी रिसीव होगी आपको, जो हो सकता है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में मतलब आया हो किसी भी रूप में, या तो कोई पेट वगैरह आपके मतलब घर आया हो, जो कि वो एक माहौल जो चेंज होता है ना उस तरह से दिखाई दे रहा है। मतलब वो पेट की भी एनर्जी ऐसी है कि जैसे कई लोग ऐसा सोचते हैं कि इसका आना हमारे लिए बहुत लकी रहा, तो उस तरह से भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के साथ होगा ये, ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि किसी पेट की वजह से ही आपका कुछ अच्छा मतलब हुआ है या होगा, यदि आप और या कई लोग ला सकते हैं आज के दिन घर में। और ये भी होगा कि सडनली कोई लाया है और ये बात आपको अब तक पता नहीं थी, और जब वो लेकर आ गए, जब पता चली ना, इसकी प्लानिंग चल रही होगी उस व्यक्ति के दिमाग में, लेकिन वो जब घर ले आए, जब आपको पता चली, ये भी सच हो सकता है कि ऐसा हो। इस रीडिंग को आप क्लेम जरूर कीजिएगा, बहुत ही पॉजिटिव हैं कार्ड सारे। मैं सिर्फ टावर कार्ड को क्लेरिफाई करूँगी। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, टावर कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए कि ये टावर की एनर्जी क्यों आई है। देख रहे हैं टावर मोमेंट आपकी लाइफ में, कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है। तो ये जो आपके लिए हार्मनी लेकर आया है गाइस, है ना। मतलब हो सकता है जो मैंने आपको बताया ना कि आप अब तक बहुत परेशान थे, जिस भी स्थिति में जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही थी उसमें आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो वहाँ आपको एक तरह से मतलब होता है ना, रिलैक्स हो जाएंगे आप कि अच्छा हुआ, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। इस तरह की एनर्जी में दिखाई दे रही है, हार्मनी लेकर आया है ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में, है ना। तो ये पॉजिटिविटी है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा क्लेरिफाई कर लिया कि ये क्या दिखा रहा है। और जो मैंने आपको बताया उसी तरह से है कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ से मतलब कुछ कार्मिक साइकिल, कार्मिक पर्सन निकला है या निकलने वाला है बहुत जल्द, ठीक है। तो बस सिर्फ इसी कार्ड को मैंने क्लेरिफाई करना चाहा था। और कुछ न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, ये पॉजिटिव एनर्जी है बहुत। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं इस सिचुएशन में। मैंने नंबर्स आपको बता दिए थे गाइस, उधर से भी और इधर से भी आई थिंक बता दिए थे। इधर से भी हमारे पास है नंबर 9, 1 और है हमारे पास 4, 2 और सॉरी 6 और 2, 222 की एनर्जी है गाइस। 222 किसी न किसी, या तो आपको रिपीटेड दिखाई दे रहे होंगे ये नंबर्स। 44 और 222 की एनर्जी है। किसी भी तरह से आपसे रेजोनेट कर सकते हैं ये नंबर्स। आपका लकी नंबर हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। 3 कार्ड दें एंजल्स।
3 कार्ड, दीजिए एंजल्स। एक कार्ड आ गया हमारे पास, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। मेडिटेशन का तो अधिकतर रोज ही आता है कार्ड, तो आप थोड़ा सा गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आप जो भी करने जाएं बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जरूर निकाल लें उसकी गाइस, उसके बाद आप उस काम को कर सकते हैं। ये कार्ड आना चाह रहा है आस्क योर एंजल्स, और यू आर रेडी। आप रेडी रहिए। आपका जो एक तरह से होता है ना कि हमारा जो आपका जो टाइम था, जो भी परेशानियां का टाइम चल रहा था, तो एक तरह से पूरी तरह से ख़त्म होती दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो ये जो 88 पोर्टल की अपन ने रीडिंग आज करी है, ये कि आपके लिए क्या लेकर आया है, तो आपके लिए अबंडेंस लेकर आया है। वो काफ़ी लोगों के लिए अबंडेंस लेकर आया है गाइस। आप जो भी करें उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जरूर निकालें। मेडिटेशन करने की कोशिश करा करें गाइस, कि मेडिटेशन से क्या होता है कि काफ़ी चीज़ें क्लियर होती हैं हमारी, और जो एंजल्स के साथ जो कनेक्शन है ना, वो काफ़ी डीप हो जाता है। और एंजल्स हर तरह से हमारी हेल्प करते हैं, सभी की करते हैं, सबके साथ होते हैं वो, है ना। तो आस्क योर एंजल्स, अपने एंजल्स से आप जब कनेक्ट होंगे ना, तो वो काफ़ी आपको इजी हो जाएगा चीज़ें को समझने में, क्या सही है क्या गलत है, वो हर तरह से हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग यदि पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर किया कीजिए गाइस, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।